गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सेकंड स्टैंडर्ड में पीरियड नंबर 1 जो पार्ट 1 मैंने आपको सिखाया, पार्ट 2 की बारी है। हल्दीज एडवेंचर। हल्दी जो है एक बच्ची का नाम है। एडवेंचर मीन साहस करना। वन मॉर्निंग हैज हल्दी वॉक टू स्कूल सी मेट अ जिराफ। एक दिन सुबह जल्दी सुबह हल्दी स्कूल की तरफ जा रही थी, तब एक जिराफ मिला। उसको क्या मिला? एक जिराफ मिला। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हैड अ बुक इन हिज हैंड। जिराफ जो मिला उन्हें बड़े बड़े चश्मे पहने थे और हाथ में बुक थी। देखो बच्चों, पिक्चर में देखो, जिराफ एक लड़की है और एक जिराफ है। जो जिराफ के मुंह पर बड़े बड़े चश्मे पहने हुए और दो हाथ खोल करके एक बुक रखी। वो जो जिराफ था उन्हें बड़े बड़े चश्मे पहने और हाथ में एक बुक थी। ही स्माइल एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। जो जिराफ वो मुस्कुरा और उसने हल्दी को बोला गुड मॉर्निंग हल्दी। लुक्ड अप एट हिम। आई एम सॉरी टू स्टे। हल्दी उसकी तरफ देखी और सॉरी बोली। She said, but I have never met a giraffe like you. जो लड़की हल्दी ने सॉरी बोला, उसके बाद जिराफ को घूरने लगी और जैसे जिराफ को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो घूरते देखती रहेगी। फिर हल्दी ने बोला माई नेम इज स्माइल सेड द जिराफ। हल्दी बोला मेरा नाम है स्माइल। सेड द जिराफ बोला मेरा भी नाम है जिराफ। व्हेनेवर यू सी मी यू विन। जब भी आप मुझे देखते हो आप खुश हो जाते हो और मुस्कुराने लगते हो। फिर हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। हल्दी जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई और खुश थी। द सी रिमेम्बर्ड द सी वुड बी लेट फॉर स्कूल। उन्हें स्कूल के लिए, जो हल्दी थी ना, वो बोले मुझे स्कूल के लिए लेट हो रही है, मैं जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती हूँ। सी सेड टू द जिराफ आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। फिर जिराफ बोला मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रही है और जो मेरे को बहुत स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो रही है, तो मैं भाग के जाऊंगी स्कूल। तो फिर बोला द जिराफ से, जिराफ बोलने लगा नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक। नहीं लेट नहीं होगे, आप लेट नहीं होगे, तुम मेरी पीठ पर बैठ के जाओगे। इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। तुम मेरे कमर पर बैठ के जाओगे तो इतनी तेज भागोगे तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल उड़ कर जा रहे हो। फ्लाइंग मीन्स उड़ कर जाना, तुम स्कूल उड़ कर जा रहे हो। फिर जिराफ ने बोला डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या तुम स्कूल रोज जाते हो? तो फिर हल्दी ने, जो बच्ची है, उन्हें बोला यस आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज ट्यूजडेज वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मैं स्कूल रोज जाती हूँ, मंडे के दिन, ट्यूजडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम एट स्कूल। और सैटरडे के दिन मैं सिर्फ खेलने के लिए जाती हूँ। फिर बाद में व्हाट डू यू इन स्कूल। जिराफ बोलने लगा तुम स्कूल में क्या करती हो? तो आस्क्ड द जिराफ ने फिर बोला आई लर्न अबाउट द स्टेयर्स, द ट्री, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। मैं पढ़ती हूँ तारों के बारे में, ट्री के बारे में और पक्षियों के बारे में और जानवरों के बारे में मैं पढ़ती हूँ। दैट इज गुड। फिर जिराफ बोलने लगा बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू। मुझे भी बुक बहुत पसंद है। दे आर लॉट्स ऑफ फन। वो कहता है किताबों पढ़ने में बहुत मजा आती है। नाउ जंप ऑन माई बैक आई विल टेक योर स्कूल। और आप फटाफट मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगा। हल्दी
Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. हल्दी जिराफ की कमर के ऊपर बैठ जाती है और वह कहती है वो बैठ के बहुत सारी चीजें देख सकती है। चिराग के पीठ पर, चिराग बहुत लंबा होता है, उसकी पीठ पर बैठती है और हल्दी कहती है कि मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ, क्योंकि वो जिराफ बहुत लंबा होता है इसलिए उसकी पीठ पर बैठ के बहुत कुछ देख सकती है। नेक्स्ट, एंड बिफोर शी नो इट शी हैड रीचेड द स्कूल। रीचेड इसका मीनिंग होता है पहुंचना। वर्स which means before she knew it she had reached the school। इससे पहले मैं कुछ देख पाती, इससे पहले मैं स्कूल पहुंच गई, क्योंकि वो जिराफ की पीठ पर बैठ के बहुत कुछ देख सकती है। उससे पहले वो बोल रहे कि मैं कुछ देख सकूं, उससे पहले मैं स्कूल पहुंच गई। वो स्कूल के प्लेग्राउंड में, मीन्स मैदान में पहुंच गई। शी क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे उतरी। When she turned back to turn the giraffe, she found that he had gone away। और मुड़कर देखने लगी, जब मुड़कर देखने लगी तब जिराफ चला गया था, वहां से जिराफ चला गया था। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 10। ओ हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। फिर हल्दी सोच के वाह कितना अच्छा लगा एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहस, साहस। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। Oh, Haldi's thought, what a wonderful adventure I have had। फिर हल्दी सोच के बोली वाह कितना अच्छा मजा आया। चलो नेक्स्ट न्यू वर्ड्स तो मैंने लिखा है बच्चों, जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है वो आपको नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लो बच्चों, तो आज मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज हल्दी गोइंग। हल्दी कहाँ जा रही थी? हल्दी कहाँ जा रही थी बच्चों? हमने पार्ट्स के अंदर देखा है, लेसन के अंदर देखा है कि हल्दी कहाँ जा रही थी। हल्दी स्कूल जा रही थी, तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। हल्दी जो है स्कूल जा रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ। हल्दी ने जिराफ को क्यों घूर कर देखा? तो हल्दी जिराफ को, क्योंकि उसने बड़े बड़े चश्मे पहने थे और लंबा सा था और उसके हाथ में एक बुक थी, इसलिए उसने हल्दी को घूर से, मतलब स्टेयर से देखा। तो उसका भी आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हल्दी
हल्दी स्टेयर giraffe as the giraffe was classes holding a book in his hand. चलो बच्चों, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ? हल्दी ने जिराफ को क्यों घूर कर देखा? तो बच्चों, हमने लेसन में देखा कि जब पहले हल्दी जिराफ को बोली तो जिराफ के बड़े बड़े चश्मे थे और लंबा था और उसके हाथ में एक हुक थी, इसलिए वो घूर कर देख रही थी जिराफ को। तो उसका आंसर है ये। चलो बच्चों, ये दो आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सी रीच स्कूल? हल्दी स्कूल कैसे पहुंची? क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी स्कूल कैसे पहुंची? सी, हल्दी की जरूरत, हल्दी एक लड़की है तो इसकी सी रीच स्कूल बाय जंपिंग on the giraffe tail. हल्दी जो है स्कूल जंप लगा, जिराफ के पीठ ऊपर बैठ के जंप लगा के स्कूल पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट, लेट्स अ टॉक, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? तो बच्चों, ये बाकी के जो 3 आंसर है वो आपको लिखने। मैं समझा देता हूँ कैसे लिखते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? कोई बच्चा बस से आता है, कोई रिक्शा से आता है, कोई पेरेंट्स ड्रॉप करने आते हैं, तो लिखना है कि आई गो टू स्कूल इन माई स्कूल बस एंड पेरेंट्स ड्रॉप। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको लिखना है, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल? आप स्कूल में क्या पहनते हैं? आप स्कूल में क्या पहनते हैं? जो ड्रेस पहनते हैं, आई वेयर अ स्कूल ड्रेस। तो जो लड़की लोग जो पहनते हैं वो स्कर्ट और whatever अलग अलग जो। हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्टेल ऑन योर वे टू स्कूल? टॉक करो। अगर आपने कुछ स्कूल आते वक्त अगर आपने कुछ अलग देखा हो तो आपको उधर लिखना है। तो नेक्स्ट, फाइंड द शेप्स, ट्रायंगल, सर्कल एंड 2 लाइन एंड कलर देम। उसमें आपको कलर देना। एक सांप इसमें
उसमें एक आपको कलर ड्रॉ करना है। उसमें ट्रायंगल में कौन सा कलर है वो आपको ड्रॉ करना है। मैं तो अभी समझा देता हूँ कि मैंने ट्रायंगल में वाइट कलर ड्रॉ किया और 2 लाइन्स इसमें ब्लू कलर और सर्कल के अंदर मैंने येलो, बाकी का आपको करना है गर्ल्स। नेक्स्ट पेज नंबर 12। द पेडलिंग पूल एक पोयम है छोटी सी। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पेडलिंग पूल। The grass is green and the water cool, and we stay to play by the pending pool down by the river on the way to school। बच्चों इस पोएम में एक पिक्चर देखो, नीचे एक पोएम में वो आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के नीचे एक नदी, रिवर मीन्स एक नदी बह रही थी। तो वहाँ पर उसके आजू बाजू में छोटी छोटी घासें। तो बच्चों पिक्चर में देखो, एक नदी बह रही थी, 2 लड़के, 2 बॉयज है और एक गर्ल्स है। तो नदी में एक फ्रॉग भी दिख रहा है और उसके आजू बाजू में एक छोटे छोटे घास ग्रीन कलर के, और वो पानी जो है ठंडा है। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 30। लेट्स रीड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बास्केट। ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे वो अंदर पहले द ब्लैक में आपको लिखना है। बोर्ड के सामने क्या है? बोर्ड के सामने क्या होगा? सेल। जो बाकी के वो आपको करना है। चिल्ड्रन क्या करेंगे? खेलेंगे, प्ले, डॉग, बेल और बर्ड्स, वो आपको करना है। राइट द नंबर्स नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। यू कैन बिगिन विद संडे पहले आपको डेज ऑफ मंथ लिखने हैं, तो पहला संडे से स्टार्ट करना है। तो आपको पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे वो आपको लिखना है। फिर बाद में हल्दी wrote her name at school in this way। हल्दी, she made on mistake what was। हल्दी ने एक मिस्टेक की क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड कैपिटल में पहला वर्ड स्मॉल में लिखा है। तो आपको राइट हर नेम, आपको उसका आंसर करेक्ट लिखना है। तो वो जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें आपको राइट आंसर लिखना है। क्या मिस्टेक की? हल्दी ने पहला जो वर्ड लिखा है वो स्मॉल में लिखा है। तो राइट आंसर कौन सा है? ये हल्दी। तो हल्दी का पहला स्पेलिंग है, पहला लेटर है एच, लेटर कैपिटल में। वैसे नाउ राइट योर नेम, कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। फिर बाद में हल्दी वो आई मेड अ जिराफ, सी मेड 2 मिस्टेक, व्हाट आर दे। 2 मिस्टेक किए, वो आपको ढूंढ के वहां पर लिखनी है। राइट हल्दी सेंटेंस। जो सेंटेंस है उसमें से आपको हल्दी के 2 आई जो लिखा है वो आपको ढूंढ के लिखने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 40। What do you do before going to school? But why for yes and for no। why यस को शॉर्ट में नाम लिखना है यस, और नो को शॉर्ट में नाम लिखना है एन। स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या करते हो? हैव अ बाथ, आप नहा लेते हो। तो पहले पिक्चर में आप क्या आएगा? यस। स्कूल से पहले आप नहाने जाते हो ना स्कूल से पहले, तो आप यस। स्कूल से पहले आप क्लिप अ जंप, ट्री के ऊपर चढ़ जाते हो स्कूल से पहले, तो नो। नेक्स्ट प्ले इन द पार्क, स्कूल से पहले आप खेलना जाओ, पार्क के अंदर खेलोगे स्कूल से पहले। ज़्यादातर बच्चे स्कूल के अंदर खेलते नहीं है, तो वहाँ पर
आपको जो लिखना है, आप जाते हो तो यस लिखना है, नहीं जाते हो तो नो लिखना है। आपको कॉम्ब योर हेयर, वहाँ पर तो यस लिखना है। स्कूल से पहले आप आपके हेयर स्टाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको यस लिखना है। नेक्स्ट, फीड द बर्ड्स, चिड़ियों को आप दाना देते हो स्कूल से पहले। बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे नहीं देते। जो देते हैं उनको यस लिखना है, जो नहीं देते उसको नो लिखना है। हैव टू मिल्क अ काउ, मिल्क निकालने, दूध निकालने में आप अपने मम्मा से मदद करते हो। ज़्यादातर इतने छोटे बच्चे तो मदद नहीं करते, तो वहाँ पर नो भी आता है, और जो करते हैं वहाँ पर यस भी आता है। नेक्स्ट पेज, fill in the blanks with before or after. Before बच्चों नेक्स्ट के अंदर आता होगा बिफोर मीन्स आगे, बिफोर मीन्स पहला, एंड आफ्टर, आफ्टर मीन्स पीछे। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, ईटिंग फूड, आई वॉश माई हैंड, खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश करते हो कि नहीं? यस। तो वहाँ पर आपको लिखना है पिक्चर नंबर 1 में बिफोर। जैसे कि 3 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वो आपको रीड करनी है, वो आपको रीड करके आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स पूरनी है। नीचे एक फिर से एक सॉन्ग है, डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग इट्स इन अ हॉलीडे, डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले। हॉलीडे में डिंग डोंग मीन्स घंटी जो आती है स्कूल की घंटी जैसी आती है, वो डिंग डोंग करती है। खेलने के टाइम भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 60, फन टाइम, what is the sound of your school bell? बच्चों स्कूल में व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल, आपके स्कूल के बेल का साउंड कैसा है? तो आप सुनना चाहते हो बच्चों? तो चलो मैं एक स्कूल का साउंड ट्रिंग आता है, तो आपको वहां पर लिखना है माई स्कूल बेल साउंड वेरी लाउड, बहुत स्पीक हाउस लाउड स्पीकर में आता है इट साउंड लाइक ब्रेन, तो आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट, कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड, तो डिफरेंट बेल्स में अलग डिफरेंट आवाज आते हैं। यस, आई कैन मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल दैट आई हैव हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ। नीचे अलग अलग मतलब पिक्चर ड्रॉ करके दिखे और बोला है कि उसका साउंड लिखना है। चलो पहले फोन की रिंग का साउंड बच्चों आप सबने देखा होगा, फोन की बेल्स कैसी बजती है, तो उसके नीचे आपको लिखना है, ऐसे लिखा है फोन बेल, तो उसके नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करके लिखना है। कैसा फोन की रिंग बेल का आवाज कैसा आता है? ट्रिंग ट्रिंग। कैसा आवाज आता है? ट्रिंग ट्रिंग। ट्रिंग ट्रिंग ऐसा आता है, ट्रिंग ट्रिंग। फिर डोर, बहुत सारे के घर में होगा, वहां पर बेल बजाते हो तो वहां पर कौन सा आवाज आता है? डिंग डोंग। कौन सा आता है? तो फर्स्ट में, तो सेकंड में क्या लिखना है? डिंग डोंग। कोई जो ये बटन को दबाता है ना, तो कैसा आवाज आता है? डिंग डोंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3, काउ बेल्स का आवाज जो गाय है उसके नीचे, गले के नीचे वो बांधते बेल्स छोटा सा,
तो वहां पर कैसा आ गया टन टन। फिर घोड़े की विधि, पिक्चर नंबर 4, घोड़े एंड नेक्स्ट 5 बस। बस का साउंड तो बच्चों सबने सुना होगा, कैसा आता है मॉम मॉम। नेक्स्ट राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिविंग इन द बॉक्स। बच्चों फर्स्ट लेटर लिखना है। पहले पिक्चर में बच्चों क्या है, द्राक्ष, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। तो पहला उसका लेटर कौन सा आता है, जी, बॉक्स के अंदर लिखना है। फिर आता है इग्लू, तो वहां पर आर। फिर आता है रैबिट, तो वहां पर पहला रैबिट। फिर आता है एप्पल। वैसे के आगे आपको पूरे करने हैं बाकी के बॉक्स। फिर नीचे लिखा है व्हाट आर यू स्पेल, पिक्चर में क्या है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। क्या है बच्चों, आपने पहले लेसन में लिखा, बड़ा बड़ा सा चश्मा पहन के, हाथ में बुक रख के, और जो हल्दी है उसको पीठ में बिठाकर जंप लगाकर स्कूल में ले जाने वाला कौन है, जिराफ। तो वहां पर लिखना है आपको जिराफ। चलो बच्चों, आज का लेसन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम वर्कबुक आपको लेके बैठना है और वर्कबुक हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।